नाज़रीन, यमन के बाद सूडान में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान न खत्म होने वाली एक खौफनाक जंग का आगाज हो चुका है। आज मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन जाहिद को बड़ी खामोशी के साथ एक पैगाम पहुंचाते हुए उन्होंने आज तबलश जंग बजा दी है। यानी आज बराह रास्त एक बहुत बड़ी लड़ाई का मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आज दावत दे चुके हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 30 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान नाकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सूडान में 15 अप्रैल 2023 से मुसलसल खाना जंगी और एक जंग का मैदान जो है वो सूडान बना हुआ है। वहाँ उसकी वजह से, इस खाना जंगी की वजह से वहाँ के जो बिलखसूस जो मजलूम जो लोग हैं उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और नाजरीन, इस जंग की एक सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब और यूएई है, जो अपनी सरजमीन छोड़कर दूसरों की सरजमीन को मैदान जंग बनाकर जो हैं अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हैं वो इस वक्त जो हैं एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब यमन में यही सूरत हाल है, तो अब जो है सूडान में नाज़रीन ये होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, सूडान के अंदर ये जो 15 अप्रैल 2023 से मुसलसल जो खाना जंगी का सिलसिला जारी है, इसमें याद रखें दो ग्रुपों के दरमियान ये लड़ाई है, जिसके पुष्ट में इस वक्त सऊदी अरब और यूएई समेत दीगर बड़ी ताकतें जो हैं मगरिब की, वो इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त सूडान के जो गरीब लोग हैं वो इन तमाम हालात का बहुत ज़्यादा बेरहम हालात का वो सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूडान में एक तो सूडानी फौज है, एसएएफ, जिसको हिमायत हासिल है वहाँ के प्रेसिडेंट की, और एक बाकायदा वहाँ की फौज है, सूडानी फौज। और दूसरा ग्रुप है नाज़रीन वहाँ रैपिड सपोर्ट फोर्स, यानी आरएसएफ। ये एक ताकतवर वहाँ नीम फौजी एक ग्रुप है, इसको आप बागी भी कह सकते हैं आरएसएफ को। और इसके नाज़रीन सरबराह है मोहम्मद हमदान दगलू। ये इनके सरबराह हैं और ये दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। एक तो सूडानी फौज है, वहाँ के प्रेसिडेंट की हिमायत याफ्ता है, वो लीगल सूडानी फौज है। और दूसरा ये जो बागी ग्रुप है, ये रैपिड सपोर्ट जो फोर्स है, आरएसएफ। इन दोनों के दरमियान लड़ाइयों की वजह से और आरएसएफ के हमलों पर नाज़रीन हालिया होने वाली जो लड़ाई थी, जो वहाँ खाना जंगी थी, उसमें होने वाले जो आरएसएफ के हमलों में ये जो बागी ग्रुप है रैपिड सपोर्ट फोर्स, इनके हमलों में 1500 से ज़ायद वहाँ लोगों को जान बहक किया गया है, मारा जा चुका है इन हमलों में। अब नाज़रीन, इस लड़ाई की असल वजह क्या है? नाज़रीन याद रखें, सूडान जो है वो अफ्रीका के सबसे बड़े जो सोना पैदा करने वाले ममालिक में सूडान का शुमार होता है। यहाँ सोना सबसे ज़्यादा है। तो एक तो सूडान में जो है सालाना अरबों डॉलर का सोना जो है वो निकलता है, और जिसका फ़ायदा सऊदी अरब भी उठाता है और फिर यूएई भी इसका फ़ायदा उठा रहा है इन दोनों फोर्सेस के ज़रिए। अब इसमें ये जो सबसे ज़्यादा सूडान में सोना निकलने वाला जो एरिया है, जो इलाके हैं, वो इस वक़्त रैपिड जो सपोर्ट जो फ़ोर्स है, आरएसएफ, इनके कंट्रोल में है। सोना निकलने वाले अक्सर जो बड़े इलाके हैं वो। अच्छा, जबकि सूडान में ज़्यादातर तेल के ज़खायर भी हैं। ये इलाके जो हैं ये जनूबी सूडान में हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से तेल के पाइपलाइन का गुज़रना, दीगर मामलात है जहाँ ये एक-दूसरे को अटैक करते हुए, काउंटर करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, सूडान में दीगर नायाब मादनियात भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसमें बिलख़ुसूस यूरेनियम है, क्रोमाइट है, तांबा है और दीगर कई और भी यहाँ मौजूद हैं जो नायाब मादनियात। अब ये जो मादनियात हैं, बिलख़ुसूस सोने के लिए इस वक़्त सऊदी अरब और यूएई, यानी मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद, जिनकी लड़ाई की एक वजह यमन और उसके बाद दूसरी बड़ी रीज़न मुख्तलिफ बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, उसके हेड ऑफ़िस जो हैं या तो रियाद या तो फिर अबू धाबी में खुलवाने के लिए लड़ाई, और उसके बाद तीसरी बड़ी इनकी लड़ाई की वजह जो है वो सूडान भी है। इसमें अब देखें कि अब दोनों कैसे लड़ रहे हैं। यहाँ यूएई जो है नाज़रीन, सूडान के अंदर जो है ये रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स आरएसएफ को जो हिमायत हासिल है, वो है यूएई की। और यहाँ
जो है जो कंट्रोल बड़े-बड़े इलाके जो हैं वो सोने के वो आरएसएफ के कंट्रोल में है, जहाँ से यूएई जो है वो करोड़ों जो हैं डॉलर के हिसाब से ये वहाँ से बड़ी तादाद में सोना निकालने में वो कामयाब हो जाते हैं। अरबों, करोड़ों डॉलर के जो हैं वो यहाँ से सोना जो है ये आरएसएफ के ज़रिए निकालने में पहले यूएई यहाँ से कामयाब हो चुका है। अब इसके साथ-साथ यहाँ जो सऊदी अरब है, वो सूडान की जो फ़ौज है और मुस्तहकम जो हुकूमत के साथ एक ताल्लुकात वो बनाना चाहते हैं सऊदी अरब और इसके ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब के वो सूडान की फ़ौज और जो एसएएफ है, वो इनके साथ इनके ताल्लुकात थे, वहाँ की लीगल हुकूमत के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं। अब हो ये रहा है कि जो यूएई जो हैं, वो जिस तरीके से यहाँ यमन के अंदर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की जिस तरीके से हिमायत कर रहा है यूएई और जिस तरीके से यमन में अपने मफादात की खातिर वो इज़राइल की हिमायत के साथ, जिस तरीके से वो यमन में तेल के ज़खायर और बिलख़ुसूस बहरी जहाज़ों के मुख्तलिफ रास्तों के एरिया पर जो हैं, जज़ीरों में जो कब्ज़े के लिए समंदरी जो पट्टी है, उस पर कब्ज़ा करने के लिए और वहाँ से दीगर मादनियात हासिल करने के लिए जो हैं, बिलख़ुसूस तेल, वो यमन में जिस तरीके से सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो एक वहाँ भी बागी ग्रुप है और वहाँ भी यमन में सऊदी अरब जो है वहाँ की हिमायत याफ्ता इंटरनेशनल लेवल पर जो हुकूमत है, उसको सपोर्ट भी सऊदी अरब कर रहा है, वो उसको सऊदी अरब की हिमायत भी हासिल है। इसी तरह सूडान के अंदर भी जो हुकूमत है, लीगल जो हुकूमत है, उसके साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात भी हैं और उसके साथ सऊदी अरब ताल्लुकात बढ़ाते हुए वहाँ से वो मफादात अपने हासिल करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ जो है यूएई जो है वो यमन के अंदर भी एक बागी ग्रुप की सपोर्ट करता है जिसके पीछे इज़राइल है और इधर सूडान में भी जो रैपिड सपोर्ट फोर्स की हिमायत कर रहा है, ये भी वहाँ के एक बागी ग्रुप है, जो वहाँ के वसाइल में काबिज़ है और वो इल्लीगल तरीके से मासूम लोगों को मारने में भी बराह रास्त मुलविस है। 1500 से ज़ायद जो हैं हमलों में लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इसके पीछे भी यूएई का ही हाथ था जिसको असलत देना, उनको सपोर्ट करना, उनको माली मदद करना, हर लिहाज से इस जो आरएसएफ है, इसकी हिमायत जो है, इनको हिमायत यूएई की हासिल है। अब ये दोनों क्यों कर रहे हैं नाज़रीन? ये इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस वक़्त सोना वहाँ से निकालने के लिए यूएई की जानिब से इस आरएसएफ को हिमायत उनके साथ रखते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए अब जो हैं, वो इज़राइल के बाकायदा बैकअप पे रखकर उनकी उनकी पुश्तपनाही के साथ जो हैं, वो आगे बढ़ रहे थे और इसमें वो सोना और दीगर तांबा समेत यूरेनियम बहुत से मादनियात समेत वहाँ तेल के ज़खायर पर भी अपना कब्ज़ा जमा कर यूएई यानी मोहम्मद बिन जाहिद जो हैं वो अपने फ़ायदे उठाने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। अब इसी के दौरान ही आज सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह दो टोक अंदाज़ में आज सऊदी अरब ने ये फ़ैसला किया है कि वो इस जंगज़दा ये बाकायदा अल्फ़ाज़ लिखे हैं, जंगज़दा सूडान से बराह रास्त वो सोना जो है वो हासिल करना वो शुरू करेंगे। ये बाकायदा आज सऊदी अरब ने ऐलान किया। अब सऊदी अरब की जानिब से ये अचानक के एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए इसको वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ऐलान करते हुए कहा है कि हम इस वक़्त जंगज़दा सूडान से बराह रास्त सोना हासिल करेंगे।